अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि पाकिस्तानी गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने जो नेजा फेंका था वो मैक्सिमम रेंज तक क्यों गया, और जो मिसाइल फायर किए जाते हैं, जो रॉकेट फायर किए जाते हैं, वो किस एंगल पे फायर किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें, और अगर हमने रॉकेट को दूर तक भेजना है तो उसके लिए उसका इनिशियल एंगल कितना होगा, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे इस लेक्चर में। इसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, यहां से हम इसको देखते हैं। तो बच्चे, अगर आपने कोई चीज फेंकी है या क्रिकेटर ने छक्का लगाया है तो ये यूं गया, तो ये कुछ एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ। तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया है अलोंग एक्स एक्सिस और कुछ अलोंग वाई। तो ये जो टू डायमेंशनल मोशन होती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो डेफिनेशन है उसकी पहली चीज क्या है, टू डायमेंशनल मोशन, यानी अलोंग एक्स एक्सिस भी कुछ कवर होता है, अलोंग वाई। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन जब हम इसको फेंकते हैं तो अब ये गिर रहा है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये नहीं कि पकड़ के लेके जा रहे, नहीं, ये ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है। तो टू डायमेंशनल मोशन हो अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, ये दो बातें हूं तो इस मोशन को हम क्या नाम देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ आ रही, यानी टू डायमेंशनल हो और अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी फ्री फॉलिंग कंडीशन में हो, तो इस मोशन का नाम बेटे क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको 6 बातें बोलूंगा। 6 बातें हैं जो आपने समझनी है। अगर आप वो समझ लेते हैं तो पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो उनमें से जो पहली 4 बातें मैं यहां पे डिस्कस करूंगा, गौर से बेटे इस डायग्राम को समझना है। मैंने एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, ये वाला यूं, ओके। तो इस जगह पे मैंने इसके वेलोसिटी के कंपोनेंट बनाए। तो ये वेलोसिटी होती है अलोंग द टेंजेंट v, इसके 2 कंपोनेंट बनते हैं, एक vx कहलाता है, आपको पता होगा, आप लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े, और एक क्या कहलाता है, vy। तो ये देखो, इसमें vx इधर है और ये है vy। यहां पे जब पहुंचता है प्रोजेक्टाइल तो यहां पे उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट था vx, यहां पे vy क्या हो जाता है, 0। क्यों? क्योंकि बेटे जब हाइट जाती है, ऐसे देखो, ये देखो, यहां पे तो उसके दोनों कंपोनेंट है x और y, लेकिन जब यहां पे पहुंचता है मैक्सिमम हाइट पे तो सिर्फ x कंपोनेंट है, तो इसलिए vx तो होता है लेकिन vy क्या होता है, 0। जब यहां पे पहुंचते हैं तो ये वेलोसिटी है, तो यहां पे फिर वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट, एक vy और एक vx। तो आप पूरी प्रोजेक्टाइल में देखो, vx इधर है, vx इधर है, vx इधर है। बात समझ आ रही है? तो पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन में बेटे ये बात रट लो, पहली चीज, जो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है वो कांस्टेंट रहती है, ओके। और इसी से दूसरी बात निकलती है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। 2 बातें होगी। तीसरी बात, आप अगर गौर से देखो तो जो vy है वो चेंज हो रहा है, यानी यहां पे देखो, यहां पे vy अपवर्ड है, यहां पे vy 0 है, यहां पे vy डाउनवर्ड है। तो इसलिए बच्चों जो चौथी बात है वो ये है कि ay जो है वो g के इक्वल होगा, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, g के इक्वल, जिसको बोलते हैं फ्री फॉल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से नीचे, तो टूवर्ड्स ग्रेविटी है, तो इसलिए हम लगाते हैं ay की जगह प्लस g। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जा रहा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो इसलिए हम साथ यूज करते हैं माइनस g। तो ये बच्चे आप लोगों ने 4 बातें याद रखनी है। vx हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ax 0 होगा, vy चेंज हो रहा है तो ay की जगह या प्लस g आएगा या माइनस g आएगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पहला टॉपिक है उसमें हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, डिस्टेंस। और सिचुएशन हमारे पास ये है कि हम यहां से ऊपर से प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हैं और नीचे गिराते हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे ये बोर्ड मार्कर है और इस बोर्ड मार्कर को मैं ऐसे फेंक रहा हूं, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, 2 डायमेंशनल अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। लेकिन जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है इधर, वो है vix, और इनिशियल वेलोसिटी जो अलोंग y होती है वो क्या है, 0। दोनों को देखो, ये प्रोजेक्टाइल था, इसकी इनिशियल x भी थी और y भी थी,
लेकिन जो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे लॉन्च किया है उसकी सिर्फ VIX है, VIY क्या है, 0 है। तो प्रोजेक्टाइल को ऊपर से हमने किधर फेंका है, नीचे फेंका है, हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया है। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हम दो तरह का फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यानी इसने वर्टिकली कितना डिस्टेंस कवर किया y, और हॉरिजॉन्टल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ये दोनों चीजें हमने फाइंड करनी। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इधर भी यही यूज होगा, VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये हॉरिजॉन्टल है तो इसको लॉन्ग एक्स एक्सिस लगाएंगे, तो s की जगह आ जाएगा x VIXT प्लस हाफ a के साथ भी आ जाएगा XT स्क्वायर, और इधर s की जगह आएगा y क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस है, VIYT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। तो आप इन दोनों को गौर से देखो। अब बच्चे ये चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो याद रखो कि AX क्या होगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, कांस्टेंट, तो ये टर्म 0 हो गई AX 0 होने से, तो x हमारे पास आ गया VIXT। ओके, अब हमें चाहिए क्या भला, y, तो VIY इस केस में देखो, VIY क्या है, 0, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 0, तो y इज इक्वल टू क्या बना, हाफ। अब AY या तो प्लस g होगा या माइनस, लेकिन ऑब्जेक्ट गिर रहा है ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होता है, प्लस g, तो y हमारे पास आ गया हाफ GT स्क्वायर। तो ये बच्चों सिंपल सा हमारा टॉपिक है कि डिस्टेंस हमने फाइंड किया प्रोजेक्टाइल का, जब वो ऊपर से उसको हॉरिजॉन्टली नीचे फेंका जाता है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है और वर्टिकल डिस्टेंस ये होता है। ओके, तो अब डिस्टेंस के बाद हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए प्रोजेक्टाइल को यूं लॉन्च किया, मैंने आपको बोला था 6 बातें याद रखनी है, 1 2 3 और 4। तो जो बाकी 2 बातें वो ये कि हमने यहां से प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है VI, तो VI के कंपोनेंट बनेंगे 2, एक अलोंग एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं VIX, और VIX आपको पता होना चाहिए क्या होता है, VI cos थीटा, और VIY होता है VI sin थीटा। ये कैसे होता है मैं दोबारा बता दूं, पहले पढ़ाया हुआ है। ये अगर V है तो ये होता है बेटे VX, और ये होता है VY, तो VX होता है V cos थीटा, पहले पढ़ चुके हैं, और ये होता है V sin थीटा। इसी तरह बच्चे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी VI है उसके 2 कंपोनेंट बने, VIX और VIY। तो जो 5वीं बात है वो याद रख लो, VIX होता है VI cos थीटा, और बेटे लास्ट बात VIY होता है VI sin थीटा। ये सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो अब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं प्रोजेक्टाइल की, जो यहां से हमने इसको लॉन्च किया। ओके, तो इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगी फाइनल, और अलोंग वाई एक्सिस क्या होगी। तो वेलोसिटी के लिए भी अगेन हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल भी और बेटे वर्टिकल भी। तो शुरू करते हैं हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी का फार्मूला होता है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, इधर भी वही लगाएंगे, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, लेकिन इसको लगाना है हॉरिजॉन्टली, तो ये होगा VFX VIX AXT, और इधर क्या होगा VFY इज इक्वल टू VIY प्लस AYT। लग गया। अब बच्चे वही चीज VIX मैंने बताया कि किसके इक्वल है, VI cos थीटा, मेरे ख्याल में समझ आ रही होगी। और AX आपको पता होना चाहिए क्या है, 0, तो ये वाली टर्म क्या हो गई, 0। तो बच्चे फाइनल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगी, VI cos थीटा। ओके, और अगर मैं VFY निकालूं बच्चे तो सिंपल है, VI sin थीटा हो गया। AY पहले प्रोजेक्टाइल था ऊपर से नीचे, जो हमने पहले सिचुएशन पढ़ी है ये था। अब हमने प्रोजेक्टाइल को नीचे से ऊपर लॉन्च किया है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस जी, तो AY की जगह क्या आ जाएगा, माइनस GT। लो बच्चों, ये आ गया हमारे पास फाइनल वेलोसिटी। और अगर बेटे हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड का फार्मूला VFX स्क्वायर प्लस VFY स्क्वायर अंडर रूट। तो वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास बनेगा VI cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस VI sin थीटा माइनस GT होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बेटे हमारे पास आ गई वेलोसिटी। और अगर हमें एंगल चाहिए तो हम यूज करते हैं tan थीटा
जो कि होता है वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो हमें थीटा चाहिए, तो क्या होगा tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। तो ये बेटे हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये बेटे हमारे पास हो गया वेलोसिटी। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है हाइट। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेटे बहुत सिंपल टॉपिक है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल से। तो हमारे पास ये है प्रोजेक्टाइल, इसकी हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी, यहां तक मैक्सिमम हाइट। तो ये हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यहां से इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, तो यहां पे फाइनल वेलोसिटी होगी हमारे पास इसकी, ये देखो फाइनल वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस वी एफ एक्स। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई क्या होगी, 0। ये देखो बेटे, ये प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, यहां पे मैक्सिमम हाइट पे, तो वो अलोंग एक्स एक्सिस है, उसकी जो वाई वेलोसिटी है वी एफ वाई वो क्या है, 0। तो उसकी सिर्फ वेलोसिटी किधर है, वी एफ एक्स। तो प्रोजेक्टाइल की हाइट फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज करते हैं, जो कि क्या होती है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब सवाल पैदा होता है, इसको अलोंग एक्स एक्सिस लगाएं या अलोंग वाई। तो हाइट हम लेते हैं वर्टिकल, तो इसको यूज करेंगे अलोंग वाई। तो ये बनेगा 2ay, s की जगह आ जाएगा h, वी एफ वाई स्क्वायर माइनस वी आई वाई स्क्वायर। तो बेटा ये देखो प्रोजेक्टाइल नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ए वाई की जगह आ जाएगा -2gh। बात समझ आ रही, यानी ए वाई की जगह आ गया -g, साथ वही h। वी एफ वाई इस केस में 0 है, माइनस वी आई वाई मैंने बताया हुआ कितना होता है, वी आई साइन थीटा, उसका क्या ले लेना है, स्केयर, क्योंकि यहां पे स्केयर। तो बेटा ये बनेगा -2gh इज इक्वल टू माइनस वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा। माइनस से माइनस कट गया, तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आ गई वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g बच्चों। तो ये सिंपल सा रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। ओके तो बच्चों नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी यहां से प्रोजेक्टाइल शुरू हुआ और यहां पे गिरा, यहां से यहां तक उसको कितना टाइम लगा, तो वो ये कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बेटे बाकी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा परफेक्ट रिजल्ट आता है वो इससे आएगा। तो अब सवाल पैदा होता है, इसको अलोंग एक्स एक्सिस लगाएं या अलोंग वाई। तो पहले मैं वाई लगाता हूं, क्योंकि लगानी वाई होती है, एक्स क्यों नहीं लगाते अभी आपको पता चल जाएगा। तो वाई लगाओ, तो एस की जगह आएगा वाई, वी आई के साथ आएगा वी आई वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब देखो प्रोजेक्टाइल यहां से लॉन्च हुआ यहां तक, टोटल जो उसने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस कवर किया, वाई एक्सिस तो किया ही नहीं, वाई एक्सिस तो यहां पे भी 0 यहां पे भी 0, तो वाई क्या होगा, 0 होगा। अगर यही इक्वेशन एक्स एक्सिस होती तो एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस था, तो हमारा प्रॉब्लम इजी हुआ कब, जब हमने इस इक्वेशन को लगाया अलोंग वाई एक्सिस। तो इसलिए वाई की जगह क्या आ गया, 0, क्योंकि उसने वर्टिकल कोई डिस्टेंस कवर नहीं किया। वी आई वाई, ये देखो बेटे लिखा हुआ है, वी आई वाई होता है वी आई साइन थीटा इंटू टी, और नीचे से प्रोजेक्टाइल ऊपर गया हो तो ए वाई की जगह, ये देखो नीचे से ऊपर जाए तो माइनस जी आता है, तो ये आएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ए वाई की जगह बेटे आ गया माइनस जी। अब इसको इधर लेके आओ, तो बच्चों ये देखो हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, और ये आ गया वी आई साइन थीटा टी। टी से टी क्या हो गया, कैंसिल। तो बेटे जो टी बचा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि अगर प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हो तो कितनी देर में वहां पे गिरेगा। ओके नेक्स्ट बेटे और लास्ट हमारा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अब जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो ये होता है कि हॉरिजॉन्टल उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये रेंज, यानी यहां से यहां तक ये क्या कहलाती है, रेंज। तो ये हमने फाइंड करनी, इसके लिए भी सेम इक्वेशन यूज करेंगे, और लेकिन वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब क्या है, अब हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, तो इस इक्वेशन को हमने लगाया था वर्टिकल, अब हम इसको यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल। तो एस की जगह आ जाएगा एक्स, एक्स लिख सकते हो, आर लिख सकते हो, एक ही बात है, वी आई एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब आपको जब भी ए एक्स देखो, ये देखो ए एक्स क्या होता है, 0, तो ये इक्वेशन ही क्या हो गई, 0। ए एक्स 0 तो ये सारा 0 हो गया। वी आई एक्स मैंने लिखा हुआ है क्या होता है, वी आई कॉस थीटा,
और t की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली वैल्यू यहां पे डाल दो तो हमारे पास t की वैल्यू पुट करो 2vi sin थीटा ओवर g। vi और vi मिलके बन गया vi का स्क्वायर और साथ आ गया 2 sin थीटा cos थीटा ओवर g। तो बेटे एक मैथमेटिकल रिलेशन है, आपको पता होना चाहिए 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया vi स्क्वायर sin 2 थीटा, इसकी जगह आ गया sin 2 थीटा ओवर g इज इक्वल टू रेंज। तो ये बेटे हमारा आ गया फाइनल रिलेशन vi स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर g। तो बेटे अब अगर अरशद नदीम वाला टॉपिक दोबारा लेके आओ माइंड में, अगर उसने नेजा फेंकना है यहां से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो, मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो, तो उसके लिए यहां पे एंगल 45 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 45 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 45 इंटू 2 कितना बना 90 और साइन की वैल्यू मैक्सिमम होती है 90 पे। तो बेटे जब नेजा फेंका जाता है तो जो मैक्सिमम रेंज अगर हमें चाहिए तो यहां पे एंगल कितना होना चाहिए 45 डिग्री। ओके, तो जो रॉकेट और ये सारी चीजें लॉन्च की जाती हैं वो भी अगर हमें मैक्सिमम रेंज अचीव करनी है तो कितनी होनी चाहिए 45। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज बेटे हमने जितना भी ये रिलेशन किया है हमने एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया हुआ। अगर एयर रेजिस्टेंस भी शामिल हो तो बेटे गौर से सुनना, अगर आपका टारगेट ये है ए पॉइंट तो आपको थोड़ा सा आगे फेंकना पड़ेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, ताकि हवा उसमें शामिल करके एयर रेजिस्टेंस शामिल करके वो यहां पे गिरेगा। तो जो एयर रेजिस्टेंस है, हवा है, वो भी प्रोजेक्टाइल को इफेक्ट करती है और जब रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं तो उनको भी माइंड में रखा जाता है। तो ये है बेटे हमारा टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।